Question number 45, lesson number 11, coordinate geometry for O levels. क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि गिवन दैट P इज़ अ पॉइंट, ये P एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं H एंड 7. P लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन पे लाई कर रहा है और लाइन की इक्वेशन गिवन है. ये P पॉइंट है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन की इक्वेशन गिवन है विच इज़ 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ h. क्योंकि ये लाइन पे लाई कर रहा है इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन इस पॉइंट पे सेटिस्फाई होगी, या ये पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम ये कह देते हैं कि एट दिस पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ h लगाएंगे और जहाँ y है वहाँ 7 लगाएंगे. 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू h equals to 5. 21 plus 2h equals to 5. 2h equals to 5 minus 21. अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 minus 21 is equal to, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, माइनस 16 इसकी वैल्यू आएगी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे. माइनस 16 2 पे डिवाइड कर दें. जब बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा आपके पास 8. माइनस 8 इसका आंसर आ रहा है एच का. एच की वैल्यू माइनस 8 आ गई. ये हमें आंसर चाहिए था वैल्यू ऑफ एच का. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन. नेक्स्ट है पार्ट बी. द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू विच इज़ परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद ग्रेडियंट 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो इस पॉइंट से, इन दो पॉइंट से पास कर रही है. पॉइंट है एक 3, 4 और सेकंड पॉइंट आपके पास है Q विच इज़ 4x, और ये परपेंडिकुलर है एक और स्ट्रेट लाइन के. परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रही है जिसका ग्रेडियंट 3 दे दिया है. अगर इसका ग्रेडियंट 3 है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम m डैश, हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास इसका ग्रेडियंट होना चाहिए और इसका c भी रिक्वायर्ड होता है. यानी कि y इज़ इक्वल टू mx, इसका नाम हम m डैश रख लेते हैं जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसका नाम हम m रख लेते हैं जिसकी इक्वेशन निकालनी है. तो y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ये फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के लिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं निकालनी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू ऑफ x निकालनी. अब हम ऐसे करते हैं कि हम सबसे पहले ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि ग्रेडियंट से ही ये काम चलेगा, ग्रेडियंट ही गिवन है. ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. y2 x है, y1 4 है, x2 4 है और x1 3 है. यानी कि ये आपके पास x1 y1 नाम रख लें इसका, और इसका नाम आप रख लें x2 y2. अब हमारा फॉर्मूला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया. ग्रेडियंट हमने किसका निकाल लिया, ग्रेडियंट हमने फाइंड आउट किया है पी क्यू का. और पी क्यू का जो ग्रेडियंट है, अगर आप उसका नाम m रख लेते हैं और जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है उसका ग्रेडियंट हम उसका नाम रख लेते हैं 3, m डैश. हमने उसका नाम m डैश रख लिया है, और ये ग्रेडियंट जो हमने पी क्यू का निकाला है उसका नाम हमने m रख लिया है. ये ग्रेडियंट हमें गिवन है जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है. जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होता है. अब हम इनको ग्रेडियंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं. x माइनस 4 और 3 इस इक्वल होगा -1 के. 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -1. क्योंकि हम x निकालना चाहते हैं तो 12 को राइट साइड पे ले जाते हैं, 11 रह जाएगा. 3 बाय, अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 3 से, और ये 3 3 9, 2 बाय 3. ये आंसर आ गया. हमें आंसर चाहिए था x का, हमें आंसर चाहिए था x का. हमने x का आंसर निकाल लिया. क्वेश्चन नंबर 46 में वो कह रहा है कि
द पॉइंट्स पी एंड ए एंड बी लाई ऑन अ लाइन एल, एक एल लाइन पर ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 4-3 और वैल्यू ऑफ बी है हमारे पास 0-5 और इस लाइन का नाम हमने एल दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। हमें इसमें m चाहिए है और हमें इसमें से c रिक्वायर्ड है। m और c हमें, m होता है ग्रेडियंट। हम सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए बी स्ट्रेट लाइन, ये होता है m। m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये इक्वेशन ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला है। जब तक ग्रेडियंट नहीं निकलेगा तब तक हम आगे इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। y2 5 है, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 4, 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 4, यानी कि 8 ओवर माइनस 4, 8 डिवाइडेड बाय माइनस 4, कैंसिलेशन कर देते हैं। 4 टू द 8 -2 आ गया। ये हमारे पास ग्रेडियंट निकलाया इस स्ट्रेट लाइन का। ग्रेडियंट हमारे पास -2 आ गया। अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये ग्रेडियंट लगा देते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में -2x प्लस सी। अब c निकालना है। c निकालने के लिए कोई सा एक पॉइंट लगा देते हैं हम। जैसे मैं b लगा देता हूँ। b में 0 है, इस वजह से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। x की जगह 0, y की जगह 5। 5 इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस सी। c का आंसर आपके पास 5 निकलाया। ये c आपके पास 5 आ गया। इक्वेशन निकाल लेंगे -2x प्लस 5। ये इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे ताकि आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकला है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। पार्ट ए था इसका। नेक्स्ट अब पार्ट हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहा है द लाइन m इज़ पैरेलल टू द लाइन l, यानी कि एक लाइन m है और वो लाइन पैरेलल है एक और स्ट्रेट लाइन l के। जब लाइंस पैरेलल होती हैं हमें पता है कि इनके ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होते हैं। ये कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म है कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देन देयर ग्रेडियंट्स आर इक्वल। इफ द ग्रेडियंट्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। थ्रू द पॉइंट the line m is parallel to the line l and passes through the point -2 3। ये -2 3 पॉइंट से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन l पास कर रही है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन m की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन m। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, हमें कहा था उसने कि इक्वेशन ऑफ l हम निकाल चुके हैं। वो हमारे पास आई है y इज इक्वल टू -2x प्लस 5 और इस l लाइन का ग्रेडियंट हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, वो था -2। तो जो ग्रेडियंट l का है वही ग्रेडियंट m का है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सिंस m इज़ पैरेलल टू l therefore by condition of parallelism we know that their gradients must be equal। यानी कि m2 का ग्रेडियंट -2 है तो m1 का ग्रेडियंट भी -2 ही होगा। अब ग्रेडियंट आपके पास आ गया m का। हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ m निकालने का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। अब हम इसमें m1 की वैल्यू लगा देते हैं। m1 आपके पास है -2 और c1। अब हमें c चाहिए। c निकालने के लिए कोई सा एक पॉइंट जो कि जिससे ये पास कर रही हो स्ट्रेट लाइन वो लगाते हैं हमेशा। जैसे अब हम लगा रहे हैं इसमें -2 3 क्योंकि m स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। 3 इज इक्वल टू -2 इंटू -2 प्लस c -4 माइनस प्लस हो गया 4 प्लस c। आंसर आ गया 3 - 4 इज इक्वल टू c। c का आंसर आ गया बस आ गया -1। हम इसको c1 के बजाय हम c ही लिख लेते हैं, सिंपल सा रहता है। अच्छा जी, c की वैल्यू आपके पास आ गई है और ये हम इक्वेशन इस इक्वेशन में लगाएंगे ताकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल आए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए सिर्फ c रिक्वायर्ड था, वो हमने लगा दिया। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में हम वही कह रहा है कि जी आपने ऐसा करना है कि अगर मिड पॉइंट आपके पास है किसी भी लाइन का, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स
ये इन पॉइंट से एक लाइन कनेक्ट है, पॉइंट्स बता दिए उसने। पॉइंट है, पहला पॉइंट है 3y और सेकंड पॉइंट आपके पास है b विच इज़ x8 और मिड पॉइंट, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट हमें m दे दिया है और वो गिवन है, m आपके पास गिवन है 7 5। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ये तो इसने m दिया है, हम अपने तौर पे m निकालते हैं। हम मिड पॉइंट निकालेंगे पहले। क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम अपने तौर पे मिड पॉइंट निकालते हैं और फिर वो दोनों को इक्वल कर देंगे। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज़ लगा देते हैं, x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट हमने निकाला है अपने तौर पे, जबकि उसने मिड पॉइंट हमें दे दिया था और वो मिड पॉइंट ए बी का बता दिया है उसने, वो है 7 और 5। अब ये दोनों मिड पॉइंट्स इक्वल होंगे क्योंकि मिड पॉइंट गिवन था, हमने अपने तौर पे निकाला था। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल। यहाँ से 7 इक्वल होगा 3 प्लस एक्स ओवर 2 के। इसी तरह से 5 इक्वल होगा y प्लस 8 ओवर 2 के। यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, 2 को इधर लाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 14 हो जाएगा। 3 प्लस x का आंसर आपके पास आ गया 14 माइनस 3। 14 माइनस 3 का मतलब है 11। और y निकालने के लिए हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 10 हो गया, y प्लस 8 और 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास y निकलाएगा। y की वैल्यू आपके पास आ गई, x की वैल्यू 11 आ गई और y का आंसर आपके पास 2 आ गया। तो 11 एंड 2 ये दो आंसर आपके पास आ गए। अभी ये क्वेश्चन बाकी है, इसमें वो कह रहा है कि डी पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है, इक्वेशन है हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस वाई रेज़ टू पावर 6 इक्वल्स टू 2 या 6 5, ये है 5x। इस इक्वेशन को हम ठीक कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x डिवाइडेड बाय 5। ये इक्वेशन में थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक है, x डिवाइडेड बाय 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन है और वही कह रहा है कि इसमें आपने फाइंड आउट करना है पहले नंबर पर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट वो होता है जो कि y एक्सिस को कहीं भी कोई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी किसी भी पॉइंट पर, तो जितने डिस्टेंस पर वो ओरिजिन से इंटरसेप्ट करेगी वो इसका y इंटरसेप्ट होता है। यानी कि यहाँ से लेकर, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का अगर वो लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है तो बहरहाल सिंपल सी बात करते हैं। सिंपल सी बात ये है कि एट y एक्सिस जब y इंटरसेप्ट करता है तो एट y एक्सिस पुट x इज इक्वल टू 0। आपने x 0 लगा देना है, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 लगाएंगे और x इंटरसेप्ट के लिए y 0 लगाएंगे। यहाँ 0 ओवर समथिंग 0 होता है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। और अब आप इसे 6 को राइट पे ले जाएंगे और वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12 होता है। y का आंसर आपके पास आ गया, y इंटरसेप्ट आपके पास निकला है 12। ये है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट आपके पास निकला है। इसी तरह से वो कह रहा है कि आप इसमें ऐसा करें कि x इंटरसेप्ट निकाल दें। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए फिर हम दोबारा से इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन है x ओवर 5 y ओवर 6 इज इक्वल टू 2। एट x एक्सिस पर y 0 होगा, y की जगह पे 0 लगा देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x ही रहेगा और जो y है जहाँ वो 0 लगेगा। 0 ओवर समथिंग 0 होता है, तो यहाँ सिर्फ x ओवर 5 रह जाएगा। x ओवर 5 आ गया आपके पास। x ओवर 5 जब आ जाएगा तो आपने 5 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का आंसर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 10। x का आंसर 10 आ गया, यहाँ पर आपने 10 लिख देना। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। x इंटरसेप्ट हमने निकाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट लेक्सन में करेंगे और ये अब आपने इसको प्रिपेयर करना है। ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपने बार बार तैयार करना है इसे। और ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था 45 से, 45, 46,
ये क्वेश्चन दोनों आप अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लें। नेक्स्ट अभी आ रहे हैं क्वेश्चंस और भी, तो हम बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।